ओके, सो लकी मी। इस ये वाला माइक बहुत अच्छा है। इसमें कूलर की आवाज़ भी नहीं आती है। तो आई एम गोना कीप द कूलर ऑन और आई एम गोना कीप रिकॉर्डिंग। तो आई बीन वेटिंग फॉर अ व्हाइल। मेरे दोस्त को आ जाना चाहिए था अभी तक। वो आया नहीं तो बैठे-बैठे क्या करे? बैठे-बैठे अ, सीपी करते हैं एंड हाँ, जस्ट डिव 2 रीसेंट वाला कॉन्टेस्ट देखते हैं। मैं बस आई डोंट नो, मैं बस आई मीन एक्चुअली आई डू नो। मैं बस रखना चाहता था किसी को लाइक प्रिटेंडिंग कोई साथ में रहता तो अच्छा लगता है, राइट? तो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग यू और साइड में मैं अपनी चीज़ करते रहूँगा। तो आई जस्ट सॉल्व दीज़ क्वेश्चंस और लाइक लुक एट दिस क्वेश्चन एंड प्ले अराउंड विद इट। ठीक है, तो फर्स्ट वाला डिस्कस करना है मुझे और खैर काम की चीज़ कर लेता हूँ पहले, फालतू बातें बाद में करूँगा। नॉट फालतू बट लाइक अ, नॉट रिलेटेड टू स्टडीज़ वाली बात है। तो आई नो हार्ड नहीं है बट स्टिल मुझे अच्छा लगता है डिस्कस करने में, सो आई डिस्कस इट। और ठीक है, सो ओके, 2 खुल गए, माय बैड। सो वी हैव एन अरे A1, A2, A3. A1 can be like can be positive or A1 can be negative. A1 is basically any integer. That's the thing. तो कुछ नंबर्स पॉजिटिव होंगे, कुछ नंबर्स नेगेटिव होंगे, बट आई कैन डू ऑपरेशन दैट आई कैन परफॉर्म इज मैं किसी भी लाइक हाँ, किसी भी एलिमेंट ए ऑफ आई एंड ए ऑफ आई प्लस वन है, लाइक कोई ये एक ही बार लाइक हर इंडेक्स पे एक ही बार कर सकता हूँ, लाइक सारे इंडेक्स पे एक एक बार करके कर सकता हूँ। um, उसके आगे वाला जो एलिमेंट है उसको उस पर ऐड कर दूँ एंड आई कैन डू दिस लाइक एट वंस फॉर एवरी आई, सो लाइक सॉर्ट ऑफ समेशन पीछे से वाली चीज़ कर सकता हूँ, बट आई कैन चूज द ऑर्डर। मैं पीछे से कर सकता हूँ, इसको रैंडमली करूँ फिर इसको करूँ। यू गेट द पिक्चर होपफुली। सो हाँ, सो व्हाट आई एम थिंकिंग इज कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स पॉजिटिव बनाने, राइट? सो सिर्फ पॉजिटिव नंबर बनाना है, मुझे मैक्सिमाइज नहीं करना। एंड अगर कोई नंबर है जो कि ऑलरेडी लाइक पॉजिटिव है, तो उसको पीछे से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है उस पे। लाइक इफ यू थिंक कि ओके, लेट्स से पीछे से लाइक मे बी पॉजिटिव चीज़ें आ रही है, दैट्स गुड। बट द थिंग इज़ कि अगर वो खुद में पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नेगेटिव है देन उसको पीछे से ऐड करने की ज़रूरत है। एंड अगर ये चीज़ पॉजिटिव है तो ये आगे बढ़ा सकता है, पीछे से चीज़ें लेने की इसको ज़रूरत नहीं, लाइक खुद से आगे बढ़ा सकता है एंड पीछे से वो ले सकता है अगर पीछे से कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है। तो माय लाइक सॉर्ट ऑफ ग्रीडी अप्रोच इज़ कि चीज़ों को जितना बड़ा रख सकता हूँ उतना रखूँ। सो आई सॉर्ट ऑफ इंट्यूटिवली थॉट कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पीछे से लाइक जितने भी पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं उनको आगे बढ़ाते जाएँ, पीछे से ये चीज़ करूँ। तो अगर कोई नंबर खुद में पॉजिटिव है, तो पीछे से जितना पॉजिटिव आ सकता है उसके अंदर ऐड हो जाएगा और फिर वो खुद को और आगे बढ़ा देगा। और अगर कोई नंबर नेगेटिव है तो उसको अभी रहने दूँ, लाइक पहले आइटरेशन में से पॉजिटिव नंबर्स को आगे बढ़ाऊँ। तो अगर कोई नंबर नेगेटिव उसको रहने देता हूँ। फिर लाइक जितने बड़े-बड़े नंबर्स बढ़ सकते हैं, लाइक जितना पॉजिटिवली इंक्रीज़ हो सकता है चीज़ें इंक्रीज़ हो जाएगी, फिर बचा रहा लाइक नेगेटिव नंबर्स से चीज़ों को इंक्रीज़ करने का। तो लाइक अब जो बात है, अगर कोई नंबर नेगेटिव है, ठीक है? और उसके पिछले वाली जो नंबर है वो अगर पॉजिटिव है, बिकॉज़ लेट्स से अगर कोई नंबर बहुत सारे लाइक नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव है, तो इसको इस पे ऐड करने अगेन मैं पीछे से जाने वाला हूँ। तो अगर कोई ये नंबर है और इसके पीछे वाला लाइक पॉजिटिव है, मैं ऐड करके देख सकता हूँ, मैं ऐड करके देख सकता हूँ कि वो पॉजिटिव हो रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर मैं इस पे चले जाऊँगा कि इसके पीछे वाला नंबर अगर पॉजिटिव है, मे बी पॉजिटिव हो गया, पहले नेगेटिव था, तो फिर इसको मैं ऐड करके देख सकता हूँ, मे बी अभी ये भी पॉजिटिव हो जाए। बट अगर किसी का पिछला वाला नंबर नेगेटिव है, तो आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग अबाउट दैट। एक्चुअली मुझे 2 आइटरेशन की भी ज़रूरत नहीं है।
मैं एक ही बार आइटरेट कर लूँ एंड पिछले वाला नंबर अगर पॉजिटिव है तो कुछ खुद में ऐड करो, अगर नेगेटिव है तो ऐड करके कोई फायदा नहीं, फिर मैं बस आगे बढ़ जाऊंगा, स्किप कर दूंगा उस इंडेक्स को। हाँ, दैट साउंड्स गुड, आई एम गोना कोड इट आउट। कोड इट, हाँ ठीक है। आई वाज स्कैर्ड कि वो रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, खैर ठीक है। सो मैंने कोड कर लिया है, दिखा देता हूँ। पी मेन डॉट सीपी, सो सॉल्व वाला पार्ट है बस। इनपुट लिया है एंड एरे लिया है एंड देन आई जस्ट वेंट बैकवर्ड सेकंड लास्ट एलिमेंट से, कि अगर उसके अगला वाला एलिमेंट पॉजिटिव है तो ऐड कर दो, और अगर नहीं है तो कंटिन्यू कर दो। एंड फिर उसके बाद बस मैंने काउंट कर लिया कौन से एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं एंड बस उस काउंट को प्रिंट कर दिया, दैट्स इट। सो आई एम प्रीटी श्योर, प्रीटी कॉन्फिडेंट कि दिस विल वर्क। आई जस्ट एक सेकंड। हाँ, मुझे दोनों हाथ से कॉपी करना था, so I put down the mic for a second. Now I will submit this code. A, and 99% sure कि this will get accepted. There we go. और let's either मैं इसके बाद अब B वाला कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन कर सकता हूँ, मे बी a 1700 problem or something, or maybe not. I don't know, I could do that. I'm thinking एक 1700 का क्वेश्चन कर सकता हूँ अभी। I want to try that. Hello. I'm glad कि मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज़ किया, एक 1700 लेवल का क्वेश्चन चूज़ किया, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। मैं समझाऊँगा, पहले कोड आउट कर लूँ। मैंने एआई की हेल्प ली थोड़ी, और ट्यूटोरियल की भी हेल्प ली। ट्यूटोरियल को एआई पे फीड कर दिया ताकि वो समझा सके मुझे। I'll get back, पहले कोड कर लूँ इसको, फिर मैं बताता हूँ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। काफ़ी अच्छा, काफ़ी एलिगेंट सा सॉल्यूशन भी था। एक बार सबमिट कर लो, फिर बताता हूँ। ओके, सो आई हैव कोडेड इट आउट, और सबमिट करके देखते हैं कि सही है कि नहीं। जी वी जी कोड प्लस वाई दैट कॉपीज इट टू द clipboard, submit interval mode। बड़ी मीन प्रॉब्लम कोड, अगर मैंने इस प्रॉब्लम से किया है तो चलो ठीक है। 2215/a, guessing that's the problem code। 2215a and submit this। ठीक है, उसी पे सबमिट हुआ है, होपिंग सही हो, एंड एक्सेप्टेड। ठीक है, सो टाइम टू एक्सप्लेन कि क्या था क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, सो बेसिकली क्वेश्चन वाज दिस कि कुछ चीजें दी गई है। ठीक है, मैं बता, कुछ चीजें दी गई है, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और एक गोल अचीव करना है। दैट्स थ्री पार्ट्स ऑफ दैट्स यूजुअली जैसे सीपी में क्वेश्चन दे रखा है, गिवन सम थिंग्स, ऑपरेशन एंड देन गोल। ठीक है, ये तीन चीजें ही रहती है हमेशा। सो गिवन क्या क्या है, ठीक है। गिवन एक एरे है ऑफ साइज n, पहली चीज। ए A1 A2 blah 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 an of size n। ग्रेट, अब जो है अगली चीज दी गई है, एक पैरामीटर दिया हुआ है, पैरामीटर के। ठीक है, के मैं बताऊंगा क्या चीज के लिए है के। थर्ड इज set m which consists of only two elements,
P and Q, ठीक है? So that's all that's given. A set of elements. In fact, it's so little, तुम्हें सेट बोलने की जरूरत भी नहीं है. दो एक पैरामीटर दिया हुआ है K और दो नंबर्स दिए हुए हैं P and Q, जिनको कंबाइन कर दिया कि एज अ सेट. So they belong to the same set of numbers, blah blah blah. ठीक है. अब the thing is, operation क्या perform कर सकते हो तुम? Operation is you can select an interval. ठीक है. This is exciting. मुझे अच्छा लग रहा है ऐसे समझाने में. हाँ. तो one sec. Just cleared my throat. थोड़ा गले में खस हो रही थी. खैर, select an interval, select interval L and R. ठीक है. Now यहाँ पे the parameter comes into the picture. R minus L plus 1, which is the length of the interval, has to be greater than or equal to K. And this ये तो बस interval था. अब तुम क्या करोगे? हर एक interval A of I where I belongs to like उस interval में A of I becomes सारे for all, for I don't know if this is for all, but for all, maybe this is the symbol for all, I'm not sure right now. A of I becomes A of I modulo छोटा m. Now छोटा m belongs to the set m. So basically तुम या तो P उठा सकते हो और सारे from L to R जितने भी A of I है उसको A of I mod P कर सकते हो, या फिर Q उठा सकते हो एंड सारे like L to R जो है उनको A of I modulo Q कर सकते हो. So A of I modulo either P और Q. बट कोई एक चीज ही सब में करनी होगी. I mean, हाँ. Give me a second, ठीक है? Like, give me a second. पानी पी के आता हूँ. Okay, back again. यहाँ पे था मैं. हाँ, तो either AI mod P कर सकते हो सबके लिए या फिर AI mod Q कर सकते हो सबके लिए. So moving on. Excuse me. Moving on. Now the thing is, at this point I was just playing around. मैंने क्या क्या observe किया. So I just thought कि okay, let's assume कि P Q के बराबर. अगर P Q के बराबर है तो intervals का कोई sense भी नहीं बन रहा. Like सारे के सारे, because A of I modulo something is gonna be less than equal to A of I only. ठीक है. Modulo M equals to R, तो R is always gonna be less than equal to A of I. तो modulo करते तो अच्छी बात ही होती है. And हाँ, तो अगर P Q के बराबर है और मुझे the goal is, sorry, मैं goal नहीं बताया, my bad. Goal is after any number of operations, summation of A of I equals to 1 to n, has to be minimized. That's the goal. ठीक है. So A of I को कम कर, like you would tend to reduce A of I सारे. So the point is कि हाँ, मॉडलो करने से अच्छी बात ही होती है. So अगर P Q के बराबर है तो सबका मॉडल निकाल लो. So just put L equals to 1, R equals to n, and just doesn't matter P choose करो या Q choose करो, सारे A of I को A of I mod P कर दो या Q कर दो, same चीज़ है. And then find the sum. That's the minimized value of summation of A after the operations. Like that's the answer. Answer is find a minimized value of the summation of A of I, of summation of the array. So ये केस छोड़ देते हैं. Next case is, let's say P is less than Q. अगर P greater than Q है तो just swap P and Q. ठीक है. So we'll just assume this is the only case left. P is less than Q. Now A of I mod अगर P करता हूँ तो let's say R हो रहा है. R is always going to be like less than Q. So इसको फिर R modulo Q is also going to be R, because अगर this thing is less than this thing, modulo करने पे it's gonna remain the same. So
either A modulo P करने पे you get something, let's call it R1, or you get like either P से modulo कर रहे हो या मैं Q से modulo कर रहा हूँ, right? So A of modulo Q कुछ भी हो सकता है उसको modulo Q modulo P करूँ तो और ज़्यादा छोटा हो जाए, so modulo P could be like R2. so ये दोनों दो केस हो सकते हैं, किसी भी जैसे K वाली चीज़ को भूल जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, सारे एलिमेंट्स को इंडिपेंडेंटली अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो आई जस्ट चूज द मिनिमम ऑफ R1 एंड R2, राइट? बिकॉज लाइक यही दोनों ऑपरेशंस पॉसिबल है कम करने के लिए। मे बी कभी कभी हो सकता है ये इससे छोटा हो, कभी कभी हो सकता है ये इससे छोटा हो, सो आई जस्ट पिक द मिनिमम ऑफ R1 एंड R2। नाउ द क्वेश्चन वाज कि ओके इंडिविजुअल नहीं कर सकता हूँ, मुझे के लेंथ का एक वो लेना पड़ेगा, इंटरवल लेना पड़ेगा। सो इफ आई हैव लाइक A1 A2 A3 blah 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 till AN, आई वाज थिंकिंग ओके ठीक है, लाइक कुछ मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, ठीक है, लाइक अगर R1 इज लेस देन R2 तो मैं उस इंडेक्सेस पे 0 मार्क कर दूंगा, और अगर R1 इज लाइक ग्रेटर देन R2 उस इंडेक्स पे लाइक 1 मार्क कर दूंगा, एंड फिर इट वुड बी लाइक एन एरे ऑफ सॉर्ट ऑफ लाइक 0 1 1 0 0। फिर इसमें मैं के लेंथ के इंटरवल्स चूज करूंगा, बट फिर कुछ कुछ इंटरवल्स के से ज़्यादा भी हो सकता है, फिर हो सकता है कहीं कहीं मुझे यहाँ से के लेना पड़े, एंड उस इंटरवल्स में मे बी मैं सबको R2 बना दूंगा, फिर कुछ और जगह पे R1 बना दूंगा। मैं ऐसा कुछ सोच रहा था, यहाँ पे जाकर मैं स्टक हो गया था, फिर आई आस्क्ड फॉर इट्स हेल्प, फिर मैंने क्लॉड से हेल्प ली। फिर मुझे याद आया कि क्लॉड, ओके सो फार जितना मैंने देखा क्लॉड का प्रीमियम वर्जन इज नॉट एज गुड एज ChatGPT का प्रीमियम वर्जन व्हेन इट कम्स टू, प्लीज एक्सक्यूज माय थ्रोट, व्हेन इट कम्स टू कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, कोड फोर्सेस मोर स्पेसिफिकली। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने पूरा का पूरा उसको ट्यूटोरियल उठा दिया कि ठीक है दिस इज माय डाउट, मैंने यहाँ तक पहुँचाओ, दिस इज द ट्यूटोरियल, गिव मी हिंट, पुश मी टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। फिर थोड़ा बहुत उसने पुश किया एंड इवेंचुअली काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ा उसको। मैंने ऐसे इसलिए भी क्योंकि मुझे एडिटोरियल पढ़ना अच्छा नहीं लगता, बिकॉज खैर उस पर बाद में जाता हूँ, आई डोंट वांट टू गो ऑन अ टेंजेंट। खैर उसने फिर मुझे ये बताया कि बेसिकली अगर मैं कोई लाइक के लेंथ का लेट से मैंने से बहुत बड़ा सा एरे है एंड के लेंथ मैंने उठा लिया एंड फिर उसको या तो सारे को R1 कर दिया या फिर सारे को R2 कर दिया। एक बार ये चीज़ मैंने कर ली ना यहाँ पे, आफ्टर दैट जितने भी यहाँ पे एलिमेंट्स हैं वहाँ पे मैं आई कैन ऑलवेज चूज द बेस्ट वैल्यू, आई कैन ऑलवेज चूज मिनिमल वैल्यू, R1 या तो R2। ठीक है, यहाँ पे अगर R1 मिनिमम है तो मैं R1 को ले सकता हूँ लास्ट में, लाइक एट द एंड ऑफ द ऑल ऑपरेशन समेशन जब का मैं अगर कैलकुलेट कर रहा हूँ। बस पहले यहाँ पे ऑफ आई है, R1 बन सकता है या तो R2 बन सकता है। लेट्स से कि R1 इस केस में छोटा है, मुझे इसको R1 बनाना है। देखो इसको तो मैंने बना लिया ना, R1 बनाना था या R2 बनाना था, मैंने बना लिया इसको जो बनाना है। ठीक है, मॉडुलो P करके मॉडुलो Q कर दिया या फिर मॉडुलो Q करके मॉडुलो P कर दिया। ठीक है, नाउ द थिंग इज अब ये बन चुका है जितना छोटा बनना था इसको। अब लेट्स से मुझे इसको वो करना है, अब इसके ऊपर मैं मॉडुलो Q करूँ या फिर मॉडुलो P करूँ, अब इसको फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये जो बनना था बन चुका है। अब मुझे इसको लेट्स से R1 बनाना है, तो मैं इसको पूरा का पूरे को ले लूंगा, बिकॉज लाइक देन K प्लस 1 इज स्टिल ग्रेटर देन K, एंड मैं K से ज़्यादा बड़ा साइज का ले सकता हूँ। और फिर R1 बनाना राइट, तो मॉडुलो P कर दूंगा, एंड इसको तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये इसको जो चेंज होना था हो चुका, अब और चेंज नहीं होगा, ये चेंज हो जाएगा टू द बेस्ट वैल्यू पॉसिबल। सिमिलरली मैं इस तरफ भी कर सकता हूँ, लेट्स से R1 R2 है एंड मुझे इसको R2 में बनाना है, तो मैं इस पूरे लेंथ को लूंगा एंड देन आई एम गोना जस्ट अप्लाई द R2 वाली चीज, मॉडुलो Q मॉडुलो P, एंड फिर ये बेस्ट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सिमिलरली यहाँ तक सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, अब मैं इस पूरे को लेके फिर इधर का जो भी है लाइक यहाँ पे अगर इसको R2 बनाना है तो इस पूरे को लेकर फिर यहाँ पे R2 वाली ऑपरेशन परफॉर्म कर दूंगा, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बेस्ट वैल्यू बन जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो इन दैट वे लाइक एक K का लेंथ ले लो, उसको या तो सबको R2 में कन्वर्ट करना है या सबको R1 में कन्वर्ट करना है, सम ले लो उसका, उसके बाद फिर उसके आजू बाजू के जितने भी एलिमेंट्स है सबके बेस्ट वैल्यू ले सकते हो तुम यूजिंग दिस सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी। अगेन एक्सक्यूज मी, सो काफी अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, था अच्छा क्वेश्चन, काफी सिंप्लीफाइड हो गया लास्ट में, और मैं सोल्यूशन भी दिखाना चाहता हूँ अपना थोड़ा सा। यहाँ पे दिखाऊँ या यहाँ दिखाता हूँ? यहाँ ही दिखाता हूँ मैं अपना एडिटर में दिखाता हूँ। सो
मैंने क्या किया, मैंने इनपुट लिया है, फिर इनपुट लिया, देन मैंने तो ओके 4 एरे लिए, ठीक है। बी और सी लिया R1 और R2 के लिए, फिर उसको एक समेशन कर दिया, बिकॉज मैं के सम ले रहा हूँ। ओके, बेस्ट विंडो में मुझे चाहिए होगी, बिकॉज लाइक व्हाट इफ, आई मीन दिस इज, हाँ तो मैं बता देता हूँ। मे बी यहाँ पे के लेके फिर यहाँ की बेस्ट वैल्यू लेके मिनिमम बेस्ट आंसर आ जाए, या फिर मे बी यहाँ तक के लेके और फिर इन दोनों का बेस्ट वैल्यू का सम लेके आंसर आ जाए। सो सॉर्ट ऑफ लाइक अ स्लाइडिंग विंडो चीज चल रही है, यहाँ तक लिया, फिर यहाँ तक का के लिया, फिर यहाँ तक का के लिया, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। सो हाँ, के क्यों ले रहे, के से छोटा नहीं ले सकते, बाकी सबकी मैं बेस्ट वैल्यू ले ही रहा हूँ, तो के से बड़ा लेके फायदा नहीं है। So, val1, val2, r1, r2 एंड प्रीफिक्स और सफिक्स में मिनिमम चीज जा रही है, बिकॉज फिर वो पीछे का और आगे का मुझे लेना है। एंड b1 BICM में मैंने val1 val2 अकॉर्डिंगली रख दिया है, r1 r2, एंड देन उनका प्रीफिक्स सम निकाल लिया b1 b और c का, एंड b और c का निकाल लिया, b और c का अलग से निकाल लिया, ताकि फिर उसको आई कैन सिंपली जस्ट b of i minus k कर दूं, ताकि उस इंटरवल का सम निकल जाए, एंड आई फाइंड द मिनिमम ऑफ दैट, एंड फिर प्रीफिक्स उसके पिछले के जितने एलिमेंट्स हैं उनका बेस्ट वैल्यू, एंड सफिक्स जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका बेस्ट वैल्यू, एंड छोटा सा न्यूआंस, अगर i1 बिकॉज i+1 लूंगा, बिकॉज i तक का मैं वो r1 या r2 का ले रहा हूँ, फिर i+1 अगर n से ज़्यादा हो गया तो जस्ट टेक 0, बिकॉज दैट मीन्स सफिक्स में कुछ नहीं लूंगा, और अगर नहीं है तो सफिक्स में कुछ लूंगा। सम इट अप ऑल एंड चेक कि वो करंट रनिंग आंसर से ज़्यादा है कि नहीं। स्टार्टिंग का आंसर मैंने ले लिया, जब प्रीफिक्स खाली होगा और सफिक्स में कुछ होगा एंड के कुछ होगा। अनदर थिंग जो कंस्ट्रेंट दे रखा है इस क्वेश्चन में इसकी के हमेशा n से छोटा होगा, छोटा या उससे बराबर होगा, सो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट के बीइंग ग्रेटर देन n, और फिर उसके इसमें कुछ कर ही ना सके हम, तो पूरे एरे का सम एज इट इज लेना होगा। उस चीज़ की चिंता करने की जरूरत नहीं मुझे, बट हाँ, दैट्स इट। आंसर को इनिशियलाइज कर दिया, गिवन केस फर्स्ट के एलिमेंट्स एंड सफिक्सेस बाकी के सारे पीछे के एलिमेंट्स, एंड देन के को इंक्रीज कर देगा, sort of not sort of exactly sliding window, and then after that I found the minimum answer and just printed it out, and that's the solution. Thank you for watching.